सम्मान समारोह हमारा है जिन्होंने यातनाएं काटी, और हमें सम्मानित करने के लिए वो लोग आए हैं जिन्होंने हमें यातनाएं दी थी। और सरदार भगत सिंह के केस में जिन लोगों ने गवाही दी थी, उसको फांसी दिलवाई थी, अगर कोई ये कहे कि उन फांसी देने वाले के बच्चे आज एमएलए मिनिस्टर हैं और हम भगत सिंह के परिवार को उनसे सम्मानित करवाना चाहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भगत सिंह के परिवार को खुशी होगी, वो सम्मानित महसूस करेंगे? नमस्कार। 25 जून 1975 को जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो कांग्रेस के विपक्ष के जितने भी नेता थे सभी को जेलों में डाल दिया था। इस दौरान कैथल से भी एडवोकेट प्रद्युमन सिंह जी के पिता बिशन सिंह जी को भी जेल में डाल दिया था। अब भाजपा द्वारा 25 जून को सभी जिला स्तर पर काला दिवस के रूप में मनाया गया और उन सभी परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया गया जो उस इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे थे। तो अब जो ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, एडवोकेट प्रद्युमन सिंह जी का कहना है कि वो इस सम्मान समारोह से आहत हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि सम्मान समारोह में ऐसी क्या नाराज़गी हो गई जिससे वे आहत हैं। हम बात करते हैं प्रद्युमन सिंह जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैथल खबर में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। सर, आपके पिताजी जो बिशन सिंह जी थे, तो क्या क्या यातनाएं झेली इमरजेंसी के दौरान उन्होंने, और किस कारण से उनको उठाया गया था? 1975 में इमरजेंसी जून के महीने में लागू हुई। उस समय मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे पिताजी आर्य सभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय में, उसके सदस्य थे, यहाँ के पदाधिकारी थे। इस नाते जो भी कांग्रेस की विरोधी पार्टी थी उन सब के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था और मेरे पिताजी को भी पुलिस ने छापा मार करके जेल में डाल दिया था। जी, कितने दिन जेल में रहे सर? वो 3 महीने जेल में रहे। तो इस दौरान जो परिवार में दिक्कतें भी आई होगी उनके जाने से, क्या क्या दिक्कतें आई? हाँ, वो वकील थे और वकील होने के नाते हमारा एक आमदनी का जो जरिया था वो बंद हो गया था। घर संभालने वाला कोई नहीं था, हम सब छोटे छोटे बच्चे थे, 5 भाई बहन हम थे। घर संभालने वाला हमारे पास और कोई नहीं था। इस दौरान उनको जहाँ जेल में यातनाएं दी गई, हम अपने घरेलू जो भी समस्याएं थी उनसे जूझते रहे। जी, अब जो भाजपा द्वारा 25 जून को सम्मान समारोह आयोजित किया गया, तो आप कुछ आहत दिख रहे हैं इससे, तो आपकी जो नाराज़गी का क्या कारण है? मेन चीज़ जो मेरे दुख का कारण है वो है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो स्टेज पर उन लोगों को विराजमान किया गया था जो 1975 में सत्ता में थे, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों को जेल में डाला, उनको यातनाएं दी। उन्हीं लोगों को स्टेज पर जगह दी हुई थी। जी, मैंने इस विषय में ऐतराज़ किया जिसको उन्होंने अनसुना कर दिया। तो ये कोई भी प्रोग्राम जब होता है तो वो एक थीम के साथ होता है, उसके पीछे एक विचार, एक आइडिया होता है। यदि उस आइडिया के विरोध में कोई बात वहाँ होती है तो वो उस कार्यक्रम के लिए अशोभनीय होती है। हम उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने जेल काटी और यातना भोगी, और हमारा सम्मान समारोह था। तो ये मुझे अजीब लगा कि सम्मान समारोह हमारा है जिन्होंने यातनाएं काटी, और हमें सम्मानित करने के लिए वो लोग आए हैं जिन्होंने हमें यातनाएं दी थी। तो ये एक अजीब पहलू था कि अगर हम मान लो आज सरदार भगत सिंह का परिवार है और सरदार भगत सिंह के केस में जिन लोगों ने गवाही दी थी, उसको फांसी दिलवाई थी, अगर कोई ये कहे कि उन फांसी देने वाले के बच्चे आज एमएलए मिनिस्टर हैं और हम भगत सिंह के परिवार को उनसे सम्मानित करवाना चाहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भगत सिंह के परिवार को खुशी होगी, वो सम्मानित महसूस करेंगे? इससे बड़ा तो कोई अपमान नहीं है कि जिन लोगों ने हमें कष्ट दिया उन्हीं से हमें सम्मानित करवा रहे हैं। ये एक भावनात्मक चीज़ है। इस चीज़ को वो लोग नहीं समझ सकते जिन लोगों ने अखबारों में इमरजेंसी पढ़ी है और भाषणों में सुनी है। हम उसके भुक्तभोगी हैं, इस चीज़ को हम ही समझ सकते हैं। जी सर, वहाँ सांसद महोदय जो मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम के, तो आपने आवाज़ उठाई, उनको बोला इस बारे में? हाँ, मैंने आवाज़ उठाई, माइक बंद कर दिया गया। मैं माइक पे आ गया था लेकिन माइक बंद कर दिया गया और मेरी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। जी,
तो आपकी नज़र में सम्मान समारोह कैसा होना चाहिए? जो भाजपा ने तो कदम उठाया सम्मान समारोह करने का, तो आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए? नहीं, सम्मान समारोह तो ठीक था, लेकिन ऐसे अतिथियों को बुलाना ये शोभायमान नहीं है। जी अगर देशभक्तों की सभा में वीआईपी देशद्रोही हो तो ये शोभायमान नहीं है। जी तो मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने उस समय में अत्याचार किए थे, जो उस आइडियोलॉजी के लोग थे, जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा था, उन लोगों को अगर मुख्य अतिथि और उनके साथ बिठा दिया जाए और उनको सम्मानित व्यक्ति डिक्लेयर किया जाए तो वो हमारे लिए अपमानजनक है। हमें ऐसा लगा कि सम्मानित तो उनको किया जा रहा है जो स्टेज पर बैठे हैं, जिनको वहाँ शोभायमान कर रखे है। हमारा तो अपमान हो रहा है। जी हमें प्रताड़ित भी किया गया और जिन्होंने प्रताड़ित किया उन्हीं को स्टेज पे बिठा रखा है। इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और मैं इस चीज़ को आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं जनता जनार्दन के माध्यम से चाहता हूं कि इस चीज़ के ऊपर जनमत हो। यहाँ के जो आयोजक हैं उन आयोजकों को इतना अंदाज़ा नहीं है, एक गोष्ठी करने का एक जो तरीका होता है उनको ये पता नहीं है कि किन लोगों को स्टेज पे स्थान देना है और किन लोगों को स्टेज पर स्थान नहीं देना है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रद्युमन सिंह जी, जिनके पिता एमरजेंसी के दौरान 3 माह की जेल काट कर आए थे और जो सम्मान समारोह ये बीजेपी सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, इससे ये आहत दिखे। तो इन्होंने अपनी आहत का कारण बताया। इन्होंने बताया कि जो सम्मान समारोह है, सम्मान समारोह में वे लोग बुलाने चाहिए थे, वे जो परिवार के सदस्य बुलाने चाहिए थे जिनके परिवार ने लोकतंत्र की रक्षा की हो या देश के लिए कुर्बानियाँ दी हों। तो कैथल की खबरों के लिए देखते रहिए कैथल खबर।